हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। टेंस वगैरह रिवाइज करते होंगे, ट्रांसलेशन करते होंगे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, इसमें भी सेम वही होता है जो हम बाकी चीज़ बना चुके हैं। इसका इंट्रोगेटिव का नियम सारा वही है, बस इसमें क्या करेंगे कि हम नेगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग कर देंगे बीच में। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, अगर सबसे पहले क्या से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हैड से शुरू करेंगे। हैड सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम वर्ब में यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हुए फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फार का प्रयोग करेंगे और सबसे लास्ट में टाइम पीरियड लगाते हुए क्वेश्चन मार्क लगा करके एंड कर देंगे। जो दूसरा हमारा सेंटेंस शुरू होगा उस तरह के सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक यानी कि शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, तो ये जब बीच में आते हैं तो इनको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो इसके लिए जो सिंटेक्स बनेगा इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, इसके बाद रखेंगे हैड को, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे और बीन लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। जब वर्ब लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा समय कैसे शुरू हुआ था, वो फिक्स है या अनफिक्स है, इसके लिए हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे टाइम या पीरियड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा करके इसको हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा ये होता है सिंटेक्स। इन्हीं दोनों सिंटेक्स के अनुसार हम क्या करेंगे, अपना हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं कि क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले हम क्या के लिए हैड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद लगाएंगे ही लगाने के बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लगाएंगे। तो हैड, ही, नॉट, बीन और आ रहा था यानी कि कमिंग। अब कब से, 2 दिन से। तो 2 दिन से के लिए हम क्या करेंगे, अनफिक्स समय है, अनफिक्स टाइम है, इसके लिए हम लगाएंगे फॉर। तो हैड ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या बच्चे 1 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे। तो क्या बच्चे 1 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे, इसके लिए हमारा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो होगा कि हैड चिल्ड्रेन नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 1 year। अब दूसरा जो सिंटेक्स है उसके हिसाब से क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, वह 3 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था। बीच में आ गया क्यों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई ही हैड नॉट बीन कमिंग फॉर 3 days।